19 तारीख को खिलाया गया। मेरे शरीर में अब जान नहीं रह गई है। मैं बैठ नहीं सकता, मैं गर्दन घुमा नहीं सकता, मैं खड़ा होना तो दूर की बात है। जहर से आदमी मर रहा, आप एक्सरे करा रहे और क्या टेस्ट कराया? तो कहे कि हम अल्ट्रासाउंड कराया है। कोई गर्भवती महिला का पता करना है क्या कि आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं? बैठ भी नहीं सकता, आधे गर्दन घुमाने के अलावा कुछ नहीं, होश में है बस। उसको आप लिखते हो कि फिट है, लिखते हो या लिखवा लिया जाता है। पूरा पेट फूला हुआ है, ओंठ सूजा हुआ है, काला हो गया है, उस पर जहर का असर है। वो कह रहा आप रह के थोड़ी देर तक बेहोश हो जाते हैं। ये मुख्तार अंसारी का मामला है, ये अंसारी परिवार का मामला है। इस परिवार के एक इतिहास है। जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके बाप दादा का कोई इतिहास नहीं होगा एक नाखून कटाने का। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए गर्दनें कटाई हैं। आरोप न्यायालय में लगाया गया था, मुख्तार अंसारी ने स्वयं लगाया था कि उन्हें खाने में जहर दिया गया 19 तारीख को, और कोर्ट ने उसका संज्ञान भी लिया, जेल से रिपोर्ट भी मांगी। उनकी तबीयत भी खराब हो गई। 20 तारीख को हमने भी टेलीफोन करके जेल सुपरिटेंडेंट से इस संबंध में बात की। उन्होंने कहा हाँ अस्वस्थ हैं, और हमने जेल के डॉक्टर से इलाज करने को कहा था। अब जेल के डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिया है कि बाहर की टीम मंगाई जाए, तो हमने बाहर रिपोर्ट किया था। 2 डॉक्टरों की टीम आ गई है। अब इलाज उनका आज ही आधे घंटे पहले से शुरू हो चुका है। ये शाम को 8 साढ़े 8 बजे का मामला है। ये हमने कहा कि अगर उनकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है तो आप उनको भेजिए, हॉस्पिटल भेजिए, क्योंकि हमें जो सूचना है उनको जहर दे दिया गया है। तो ये डॉक्टर मंगा के इलाज कराने से तो कहे कि नहीं, हम लोग तो खाना टेस्ट करके देते हैं। उसके उत्तर में हमने उनसे कहा कि 40 दिन पहले एक घटना और आपके जेल में हो चुकी है, आप उसको छुपाओ मत। जो आदमी मुख्तार का खाना चेक किया, वो जेल का पुलिसकर्मी जिसे बंदी रक्षक और जेल का डिप्टी जेलर जो एक जिम्मेदार अधिकारी है, यह दोनों खाना चेक किए। दोनों उस विषैले खाने से, उसके प्रकोप से, उसके विष से इतना बीमार हो गए कि जेल के डॉक्टर के इलाज के बाहर हो गया। फिर बाहर से इलाज कराया गया, फिर भी नहीं ठीक हुए तो इनको एडमिट किया गया, और हॉस्पिटल में एडमिट रह करके ये 5 दिन के बाद तो उनकी जान बची। तो इनके साथ भी यही हुआ है, तो इनको भी आप क्यों नहीं एडमिट करते? उनका नहीं, ये डॉक्टर आ गए, इलाज शुरू हो गया है, ठीक हो जाएगा। और उसका सफाई ये दिया कि नहीं, वो लोग एडमिट तो हुए थे लेकिन सबकी रिपोर्ट एक जैसी नहीं आई। सब 2-3 जेल कर्मी एडमिट हुए थे, लेकिन किसी का आया कि पॉइजन था, किसी का आया कि गैस थी, किसी का आया कुछ था। हमने कहा ये तो साबित हो रहा है आपकी बात से, तो जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास ये पुख्ता सबूत रिकॉर्ड में है। ये 20 तारीख को मेरी बात हुई है रात में 8:30 बजे के आसपास। 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 बीत गया, 26 तारीख हुई। ठीक सुबह 3:30 बजे थाने से पुलिस के लोग आए और कहे कि एक रेडियोग्राम है, वायरलेस है, जो बांदा से आया है, सुपरिटेंडेंट ने भेजा है, ये आप रिसीव कर लीजिए। तो हमने रिसीव कर लिया। उसमें लिखा था कि मुख्तार अंसारी हालत खराब है, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया है, आप तत्काल वहां पहुंच करके उनकी देखभाल करिए। ये साधारण बात नहीं है। एक आदमी जुडिशियल कस्टडी में है, उसने अपने आशंका व्यक्त की है अपनी हत्या किए जाने की। उसने कोर्ट में दरखास्त दी है कि उसे जहर खिला दिया गया, और आपको हम खुद कह चुके हैं, तब आप जो है उस वक्त आदर्श बगाड़ने लगे, और अब हालत खराब हुई है तो आपने वहां भेज दिया। बहरहाल हम गए,
बांदा पहुंचे, हॉस्पिटल गए तो वो मुख्तार साहब से 5 मिनट के लिए मिलने का समय दिया। उन्होंने हमसे वहीं सबके सामने डॉक्टरों के भी कहा कि भैया मुझे जहर खिलाया गया है और 19 तारीख को खिलाया गया। मेरे शरीर में अब जान नहीं रह गई है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं गर्दन घुमा नहीं सकता, मैं खड़ा होना तो दूर की बात है। इन लोगों से कहिए कि मेरा इलाज गंभीरता से करें। हमने उनसे कहा कि कुछ टेस्ट हुआ, बोले एक्सरे कराया गया। आपका एक्सरे का मतलब काहे का एक्सरे? कहे नहीं, ये गिर गए थे जेल में, बेहोश हो गए थे तो वहां से भेजे गए तो एक्सरे हुआ है, कहीं टूट फ्रैक्चर नहीं है। घटना है, जहर से आदमी मर रहा, आप एक्सरे करा रहे हैं। दूसरा हमने सवाल किया कि फिर और क्या टेस्ट कराया, तो कहे कि हम अल्ट्रासाउंड कराया है। कोई गर्भवती महिला का पता करना है क्या कि आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं? मैंने क्वेश्चन किया क्रास, क्या लीवर टेस्ट हुआ? बोले नहीं। अमाशय होता है जिसमें खाना पचता है, उसका टेस्ट हुआ? बोले अभी नहीं हुआ। हमने कहा पित्त का टेस्ट हुआ, पित्त की थैली का टेस्ट हुआ? कहे अभी नहीं हुआ। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिए 3-4 दिन के अंदर हम इनको खड़ा कर देंगे, और नहीं तो हम इनको रिफर कर देंगे लखनऊ के लिए, पीजीआई के लिए। हमने कहा अगर ये समस्या है कि इलाज का खर्चा कौन देगा, तो परिजन ये इलाज का खर्चा वहन करने को तैयार है। आप चाहे मेदांता में लखनऊ में, चाहे पीजीआई में भेज दीजिए। कहे हम 3-4 दिन में इनको खड़ा कर देंगे। उसके बाद हम चले आए और 2 घंटे के बाद आईसीयू में एडमिट है मरीज, जिसको ऑक्सीजन लगाया गया है, जिसका ब्लड प्रेशर भी अभी दुरुस्त नहीं है, जिसकी हालत ये है कि वो बैठ भी नहीं सकता, आधे गर्दन घुमाने के अलावा कुछ नहीं, उसको होश में है बस। उसको आप लिखते हो कि फिट है, लिखते हो या लिखवा लिया जाता है, और व्हील चेयर पे बैठा के किसी फोटोग्राफर ने उसका एक चित्र खींच लिया। बड़ा कोशिश हुई है कि न देख पाए कोई कैसी हालत में हम भेज रहे हैं, ये फिट है तो। उसको व्हील चेयर पे भी ठीक से बैठा नहीं जा रहा, और व्हील चेयर ढकेल के ले आके उसको पहुंचा दिया गया जेल में कि नहीं एकदम फिट है। सुबह में 4 बजे भोर में एडमिट, उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती। आईसीयू से फिट होने के बाद जनरल वार्ड में रख करके 72 घंटा उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटी, कोई नियम, कोई कानून नहीं, सीधे आईसीयू में और सीधे आईसीयू से जेल में। आज 24 घंटा बीतने के बाद जब यह स्थिति आ गई, अब क्या जवाब है उनके पास? अब कहते हैं कार्डिया अरेस्ट हो गया। कार्डिया अरेस्ट हो गया और हार्ट अटैक हो गया, तो हम तो देख ही क्या थे कि उसका पेट फूला हुआ है। हमने अपने स्टेटमेंट में भी कहा था कि वो गैस की वजह से पूरा पेट फूला हुआ है, ओंठ सूजा हुआ है, काला हो गया है, उस पर जहर का असर है। वो कह रहा हम रह के थोड़ी देर तक बेहोश हो जाते हैं। जिस दिन मौत हुई है उस दिन लगभग 3:30 बजे के आसपास उसने अपनी बहू और बेटे से बात की है। उसकी आवाज वायरल हो रही, देख लीजिए। वो बोल नहीं पा रहा, वो कह रहा मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ दे रहा, मैं मूर्छित हो जा रहा हूँ। बेटा कह रहा अब्बू हमने मदीना से जमजम मंगाया है आपके लिए, खजूर मंगाया, हम लोग लेके आएंगे, आप हिम्मत करिए, रोजे का दिन है, हम लोग दुआ करा रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, हिम्मत दे रहा। अब वो कह रहे हैं बेटा ये बॉडी साथ नहीं दे रही है। और उसके बाद भी आप लोग उसको फिट मान करके वहां उसको रखे हुए हैं, हॉस्पिटल से निकलवा लिए हैं। सब मिली भगत है। अगर हार्ट अटैक हुआ है तो भी ये वजह रही है कि उसको जहर दिया गया था, और जहर का जो प्रेशर है, मुंह से खून क्यों आया, नाक से खून क्यों आया, तमाम फोटोग्राफ है। कहा गया कि भाई पोस्टमार्टम इसका एम्स के डॉक्टर से करा लिया जाए। क्यों उसी डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से जिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसके इलाज में पूरी तरह या लापरवाही बरती या वो संलिप्त हैं उसकी इस मौत के लिए जो
साजिश रची गई, उस साजिश के वो भी संलिप्त हैं, हिस्सा है। इसमें सुपरिटेंडेंट जेल और ये सब लोग साजिश के शिकार हैं। जब कहते रहे कि उसको जहर दिया गया, तो आप एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया है आपने उसी दिन जिस दिन जहर खिलाया गया। कि बात फूटी कैसे? एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर, मादा में एक ही जेलर होता है, 2 नहीं है, अब वो सस्पेंड, अब 2 ही डिप्टी जेलर, दोनों सस्पेंड। सब मिली भगत है, सब मेरे पास पुख्ता सबूत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र पर दिया है कि उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है समीक्षा किया जाए और उनके सुरक्षा के इंतजाम को देख लिया जाए, अगर कोई कमी है तो उसे भी पूरा किया जाए। स्वास्थ्य पर भी उसके पहले ही से सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा कि उसके स्वास्थ्य में लापरवाही न बरती जाए, उसके इलाज में लापरवाही न बरती जाए। और ये ऐसा दुनिया में रिकॉर्ड नहीं होगा कि आदमी सीधे आईसीयू से निकाला जाए, जेल में डाल दिया जाए बिना 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा भी आप ऑब्जर्वेशन किए। तो खुली किताब की तरह है मेरे भाई। सरकार है अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मीडिया का सहारा लेकर प्रचारित करा दिया। एक दिन मुख्तार फिट थे इसलिए जेल वापस भेज दिए गए। अस्पताल के सारे डॉक्टरों ने कह दिया वो फिट है। पलट के सवाल तो करिए, फिट हैं तो आईसीयू में क्यों भर्ती किया था? और आईसीयू से निकाला तो ऑब्जर्वेशन रूम में क्यों नहीं रखा? सर्जन से इलाज करा रहे हैं, उसका केस सर्जरी का है ही नहीं। क्या बदमाशी की बातें हैं। ऊपर वाला भी इंसाफ करेगा। सबसे बड़ा हाकिम एक ऊपर बैठा है, हर हुकूमत का हाकिम है वो। उसकी इस तरह से निर्ममता पूर्वक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या जो की गई है, आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार के लिए बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया है और किसी दूसरे चश्मे पर इसको ढाला नहीं जा सकता। ये मुख्तार अंसारी का मामला है, ये अंसारी परिवार का मामला है। इस परिवार के एक इतिहास है। जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके बाप दादा का कोई इतिहास नहीं होगा एक नाखून कटाने का। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए गर्दनें कटाई हैं। हमारे इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले इसलिए जलते हैं कि उनका कोई इतिहास ही नहीं है। हमारे मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जा सकता। हम लोग सभी धर्मों से और सभी धर्मों के मानने वालों से अपना सामंजस्य रखते हैं, सर्वधर्म समभाव। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और हमारे मजहब में ये कहा गया है कि मौत का एक दिन निश्चित है। और मैंने कई बार ये बात कही है कि जिस दिन आ जाएगी मुख्तार की, तो यही तरीका शायद तय था और जहर दे करके उसकी हत्या हुई है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस घटना में जो लोग संलिप्त रहे हैं, इसमें शासन में, सरकार में, पुलिस विभाग में, मुख्तार ने खुद अपने पत्र में लिखा है, एसटीएफ के सुप्रीमो जो है अमिताभ यश साहब, उसमें संलिप्त हैं। डीजी उत्तर प्रदेश के इसमें संलिप्त हैं। एलजी जम्मू कश्मीर इसमें संलिप्त हैं। प्रमुख सचिव गिरी, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, बड़े हाई लेवल पे सारी प्लानिंग हुई है और उनकी हत्या करने के लिए तो ये लोग बहुत सा षड्यंत्र रचे आज तक। अभी दिन पूरा नहीं हुआ था तो टल जाता था। इस बार शायद कुदरत को भी यही मंजूर हो गया, लेकिन इनके पापों की सजा मिलेगी। इनको जहर दे के मारा गया है और मुख्तार अंसारी का शव दफन किया गया है।
तो जो शव दफन होता है, अगर उसको ठीक ठाक से दफन किया जाए तो 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल के 20 साल के बाद भी जब चाहेंगे उसमें से एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिल गया तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि यह आदमी मारा गया था तो जहर से मरा था कि नहीं। ये हो सकता है, इससे मैं इनकार नहीं करता, आंख बंद करके किसी चीज को अस्वीकार नहीं करूंगा कि अंतिम समय में उन्हें हार्ट अटैक आया हो और कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, लेकिन उसकी वजह अगर कुछ बनी होगी तो वो जहर का, वो विष का असर था, और जिस विष के असर की वजह से वो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तक तड़पता रहा और उसे इलाज नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इलाज नहीं दिया गया, एमपी एमएलए कोर्ट के कहने के बाद भी माकूल इलाज नहीं किया गया, और उसे तड़पा तड़पा कर उस जेल में जो उन्हीं की अभिरक्षा में है, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसकी अभिरक्षा में है अगर वही हत्या कर रहा तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। इसकी सजा ऊपर वाला भी देगा। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।